This meeting is being recorded. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफरी कॉमर्स वाला और मैं यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए इंटरव्यू और नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ मोहम्मद साइम यही वाला मौजूद हैं, सारी में यही वाला मौजूद है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके बारे में चलेंगे। तो चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें सारी। मेरा नाम है, मैं क्लास यूनाइटेड स्कूल में क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 11 साल है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने ये रिहान स्कूल और आपका यूनाइटेड स्कूल में क्या फ़र्क है? मुझे इस बात की थोड़ी समझ नहीं है, तो आप ये कुछ बता सकते हैं हमें? स्कूल और यूनाइटेड स्कूल में कोई फर्क नहीं है, सेम ही काम होता है, बस कैंपस चेंज है और अलग अलग जगह में। अभी एक ग्राम स्कूल का कैंपस है और हमारा यूनाइटेड स्कूल का लाहौर में कैंपस है। इसमें फर्क कुछ नहीं है, बस इनका कैंपस चेंज। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि ये यूनाइटेड स्कूल और रिहान स्कूल को कन्वर्ट हुए हुए कितने महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं? मुझे 4 मंथ्स हो गए। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या फ़ायदा मिला जब आपका रिहान स्कूल यूनाइटेड स्कूल के साथ कन्वर्ट हुआ, और इनकी क्या फ़ायदा मिला आप सबको? मुझे फायदा मिला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मेरे अंदर स्किल्स आई अपने बैठने। माइक बंद है आपका। हाँ जी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल ये यूनाइटेड स्कूल के साथ किस तरीके से कन्वर्ज हुआ? आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? यूनाइटेड स्कूल रेहान स्कूल के साथ किस तरीके से कन्वर्ज हुआ? देखिए, यूनाइटेड स्कूल एक आम स्कूल जैसे आप जाते देखे होंगे, स्कूल जहाँ पर लोग बच्चे पढ़ते हैं। ये भी पहले ऐसे स्कूल था, फिर यहाँ स्कूल का हमारे साथ कॉन्टैक्ट था तो उन्होंने यहाँ पर आके उन्होंने हमें बताया कि लैपटॉप कैसे चलाते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अपना कैंपस शुरू कर देते। फिर वहाँ से हमने एक अपना। आपका माइक बंद हो जाता बीच बीच में, तो आप ज़रा इसका ख्याल रखिए। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपने अपने नाम के साथ ये तो एआई वाला रखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है और ये क्यों रखा हुआ है? देखिए, ए वाला मैसेज इसलिए है क्योंकि ये मेरी पहचान है। अगर 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 कोई भी इंसान मुझे देखेगा तो वो ऐसे ऐसे समझ जाएगा कि हाँ यार ये यूनाइटेड स्कूल का ज्ञान स्कूल का स्टूडेंट है। तो इसलिए ये हमारी एक पहचान होती है। ए का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं एआई का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने अपने साथ एआई लिया है। बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं कि ये एआई जिस तरीके से आपने यूज़ किया है, तो आपने अभी तक एआई के कितने टूल्स इस्तेमाल कर लिए? एआई की काफी टूल्स है जैसे कैनवा, चैटजीपीटी और गूगल ट्रांसलेट और ऐसे के बहुत सारे टूल्स। ऐसे के बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर हम लोग डिजाइन वगैरह कर सकते हैं कि आपका। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से आप रेहान स्कूल और ये कन्वर्स पा रहे हैं यूनाइटेड रेहान स्कूल के साथ, तो इसकी जो सी ये इकट्ठे हुए हैं, ये कब से इकट्ठे हुए हैं और आपसे जो से आप करना, तो आप ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक क्या कुछ सीखा? ये नहीं काम के रिलेटेड क्या कुछ सीखा है, इसके कोर्स के रिलेटेड क्या कुछ सीखा है आपने? देखिए, मैंने यहाँ पर डिजाइनिंग करना सीखा है, शर्ट डिजाइन करना सीखे हैं और यहाँ पर मैंने कॉपी डिजाइन करना सीखे हैं। यहाँ पर मैंने पोस्ट बनाना सीखी, इनविटेशन कार्ड बनाना सीखे और विजिटिंग कार्ड बनाना सीखे हैं। और यहाँ पर मैंने और यहाँ पैसा भी सीखी है, टाटा।
जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि हम कैनवा पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमें कैनवा पे जाना होता है। वहाँ पर हमने एलिमेंट कैनवा पे जाके एलिमेंट्स में जो हमें चीज लेनी होती है इसको सर्च करना पड़ता है। वहाँ से हम जो मर्जी की आप जैसे टाइप की आपने पोस्ट बनानी हो वहाँ से हम इस टाइप की पोस्ट बनानी है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर हम लोग उसके अंदर एलिमेंट्स में जाके जो आपने लेना हो वो ले। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि हम ये जो सी सॉन्ग बनाते हैं जिसे वो कहते हैं फेसलेस वीडियो, तो उसका हमें क्या फ़ायदा और वो हम किस तरीके से बनाते हैं। देखिए उससे हमें ये फायदा होता है कि जब हम लोग जो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे जो आप वीडियो देखे होंगे फेसलेस वीडियो उसमें लोग अपना वॉइस ओवर लगा के जो आप वो बोलते हैं वो उसके नीचे तस्वीर आ जाती है। इससे इससे आपकी डिजाइनिंग और भी अच्छी होती है और सॉन्ग ऐड करना इतना आसान है। बस वहाँ से हमने कोई भी सॉन्ग आपने एजुकेशन कोई भी बैकग्राउंड सॉन्ग कोई बैकग्राउंड सॉन्ग करना सर्च वहां से आपने उसके उसके अंदर वो लगा देना जहाँ तक आपने लगाना होगा आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा ऊंचा सॉन्ग लगा देंगे तो जो सब आप बोलेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए बैकग्राउंड सॉन्ग इसलिए लगाते हैं ताकि जो से पीछे से शोर होता है वो कम हो जाए। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा कर देते हैं तो आपकी आवाज वो कट जाएगी। तो इसलिए मैं इसको बनाने के लिए भी हम कैमरा का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है तो वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से भी हम कोई भी गूगल से या कैनवा से फोटो वीडियोज निकाल लेते हैं जो हम बोलते हैं और फिर वहाँ से उसका सॉन्ग लगा के वॉइस ओवर करके उसको सेव कर लेते हैं। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं जिस तरीके से आप इधर यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप घर में भी जाते होंगे, तो आपकी पूरे दिन की रूटीन क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं उठता हूँ 7 बजे। फिर स्कूल जाता हूँ और स्कूल से टास्क कंप्लीट करके घर आता हूँ। फिर जो टास्क रहता है उसको पूरा करके फिर खेलने चले जाते हैं और फिर आके पढ़ा पढ़ना होता है। पढ़ा पढ़ के फिर जो सा टास्क होता है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो टास्क कंप्लीट करने के बाद मैं सो जाता हूँ। यानी स्कूल की रूटीन भी आपकी यही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यही है। उसने भी यही उसने भी यही बोला है। ये 1 मिनट आप रुकना, बस 1 मिनट। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये जिस तरह का अब यूनाइटेड स्कूल है, तो उड़ीसा रिहान अल्लाह वाला का किस तरीके से ख्याल आया कि वो इस स्कूल को बनाना चाहते हैं, यानी उन्होंने इसके रिलेटेड आपको बताया हुआ, मेरे ख्याल से स्पीच भी आपके उधर दी थी, तो आप इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बता सकते हैं। आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से सर रेहान अल्लाह वाला ने यूनाइटेड स्कूल को अपने स्कूल के साथ कन्वर्ट किया है, तो इसके रिलेटेड पीछे कोई थीम भी होगा जिस जो सर रेहान अल्लाह वाला ने अपने स्पीच के अंदर शायद दिया होगा जब वो आपके इधर वो स्पीच देने आए थे, तो मैंने 1 बजे से पहले भी पूछा हुआ, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ जरूर।
देखिए, हमारे जो प्रिंसिपल है सनुद्दीन, उनका ध्यान मेरा वाले के साथ कॉन्टैक्ट था। तो उन्होंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया तो उनको पता चला कि रेहान स्कूल में आईआईटी हो रही है। रेहान अल्लाह वाले ने खुद बताया था। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आईआईटी हो रही है। तो हमारे जो सर ने उन्होंने कहा ये क्या होती है। तो उन्होंने साथ में पूछा कि उन्होंने रेहान अल्लाह स्कूल वाले हमारे स्कूल में आए, उन्होंने यहाँ पर स्पीच की और बताया कि लैपटॉप्स के अंदर हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, इससे हमारे अंदर स्किल्स आती है, इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, इससे हम घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो ये हमारे स्कूल की बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारा स्कूल पहले एक आम सा स्कूल था, लेकिन अब ये बहुत चेंज हो गया। तो इसलिए रेहान स्कूल वालों के हमारे स्कूल के जो से सर है, उनका इनसे कांटेक्ट था, तो उन्होंने कांटेक्ट करके हमारे स्कूल को चेंज कर दिया, इसके साथ अब रिलेट कर दिया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं आपके कोई से थ्री फेवरेट कलर, कोई से थ्री फेवरेट फ्रूट, कोई से थ्री फेवरेट डिशेस, कोई से थ्री फेवरेट कंट्रीज और कोई सी थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज और कोई सी थ्री फेवरेट सिटीज के बारे में। आपका माइक क्लोज है यार। देखिए, मेरी थ्री फेवरेट कलर हैं रेड, येलो और ग्रीन। और थ्री फेवरेट पर्सनैलिटीज हैं, फर्स्ट में हजरत मोहम्मद सल्लम, और सेकंड में पेरेंट्स, और थर्ड में सदियाना वाला। और मेरी फेवरेट थ्री कंट्रीज हैं जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। और थ्री फेवरेट क्या आपने पूछा डिशेज हैं, बिरयानी, कौरमा और चिकन कढ़ाई। और सिटीज। थ्री फेवरेट सिटीज है पूरे पाकिस्तान में से या बाहर से भी। विदेश से मर्जी। अच्छा, फर्स्ट में न्यूयॉर्क सिटी, और सेकंड में लॉस एंजलिस, और थर्ड में है मेरी युगांडा। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपका पूरा नाम वैसे क्या है, पूरा नाम एआई वाला हटा के। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद सारे मुफ्ती खान। तो आप कौन सी क्लास में पहले ये रेहान स्कूल से कन्वर्ट होने से पहले कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं सिक्स क्लास में पढ़ता था। सिक्स क्लास में। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको सिक्स क्लास में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ने में? इंग्लिश। और सबसे बुरा? मैथ। बहुत अच्छे। तो आपको वैसे कौन से टीचर का रवैया सबसे ज्यादा अच्छा लगता था आपको? मेरी फेवरेट टीचर थी मिस सना। अच्छा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि एक बेहतरीन उस्ताद को अपने स्टूडेंट के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए कि स्टूडेंट्स भी उसकी बात समझ सकें। देखिए, एक उस्ताद को एक बच्चे के साथ जैसे उसकी अगर वो अच्छा काम नहीं करना हो तो उसके साथ थोड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए, और लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा हो और अच्छा पढ़ता हो तो उसके साथ पोलाइट पेश आना चाहिए। अच्छा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके के आप लेवल वन के स्टूडेंट हैं तो आपने अभी तक वैसे कौन कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग कर चुके हैं या फिर आपने कौन कौन सी कोडिंग की हुई है? देखिए, मैं
कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ऐसे मैंने कोडिंग नहीं की। अच्छा, तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी तक क्या कुछ किया? देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहले पोस्ट बनाना सीखी, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना सीखी, शर्ट डिजाइन करना सीखी, कप डिजाइन करना सीखे, और क्या हमने पेन डिजाइन करना सीखा, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड और कैनवा पोस्ट, फेसलेस स्टूडियो। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि This meeting is being recorded. तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आप रेहान स्कूल में गए कैसे आए और आपकी लाइफ जर्नी क्या थी इधर आके? देखिए सबसे पहले तो पहले मैं आम ऐसा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तब मैंने देखा कि राउंड स्कूल में फेसबुक में एक वीडियो आई है जो जो मैंने देखी तो उसमें उसमें उसको मैंने पूरी वीडियो को वॉच किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे। तो मैंने जब वो वीडियो देखी, मैंने कहा कि मैंने यहाँ स्कूल को ज्वाइन करना है। तो फिर एक साल हो गया तो रियांस ग्रुप के हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको कैसे ज्वाइन करूँ। तो मैंने ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था। तो रियांस ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं वैसे ही पढ़ रहा था, तब मैं 5 क्लास में था। तो फिर दूसरा साल भी गुजर गया और तब हमारे स्कूल में रेहान अल्लाह वाला स्कूल है। तो जब वो स्कूल आया तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था ये। तो जब मैंने ये जब मैं दिल में बस उन्होंने स्पीच की, उन्होंने हमें लैपटॉप चलाना सिखाया। तो जब उन्होंने हमारे लैपटॉप चलाना सिखाया, मुझे लगा अब शायद हम लोग क्लास स्कूल में जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल में ये कैंपस शुरू करें। तो जब उन्होंने ये कहा तो मेरे लिए और भी खुशी की बात हुई। तो जब ये स्कूल में उसको आधा महीना लग गया, ये कैंपस शुरू करने में आधा महीना हो गया। तो फिर जब वो हुआ तो सबसे पहले तो मेरे सशम्स जो हमारे स्कूल को अभी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे पेरेंट्स को कहा कि आप आईटी ज्वाइन करें। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने सशम से बात की और मैं आईटी क्लास में देखा, पहले आई क्लास में ज्वाइन किया। तो आपको इस लाइफ जर्नी के अंदर कितना मजा आया, आप इसके रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? आपकी समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा था कि आपको इस लाइफ जर्नी के अंदर कितना मजा आया रेहान स्कूल के रिलेटेड और दूसरे स्कूल को छोड़ते हुए? लेकिन सबसे पहले तो जब मैं छोड़ा था तब मुझे बुरा फील हुआ, क्योंकि जो मेरे वहाँ फ्रेंड्स थे वो अब मुझसे अलग हो गए थे। फर्स्ट पहले दिन तो मेरे यहाँ पर कोई फ्रेंड मिला, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा बच्चे नहीं थे। फिर जब 2-3 दिन हो गए यहाँ पर, मेरे ख्याल से 60-70 बच्चे हो गए थे, 60-70 के करीब। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, इस तरह से उन्होंने काम नहीं किया तो उनको निकाल दिया गया। और फिर यहाँ तकरीबन 8 या 9 बच्चे रह गए थे, जिनमें से 4 फिर से निकल गए और 4 बच्चे रह गए, जिनमें मैं भी था। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ 12 से 13 बच्चे हो गए। हमारी क्लास में अभी 12 से 13 बच्चे हैं, और आधी पूरी और ज्यादा बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, वो घर बैठे बैठे ना हमारे जो सर है मुबीन, वो काम देते हैं और वो घर ऑनलाइन क्लास में वो सारा काम चेक कर लेते हैं। हमारा ग्रुप भी है जिसमें हमारा सारा काम जाता है। तो वहाँ पर सर हम अपने जो हमने पोस्ट वगैरह डिजाइन की होती है या कोई काम होता है, वहाँ पर हम लोग भेज देते हैं, जहाँ से सर मुबीन हमारी देखते हैं काम और हमारी गलतियाँ निकालते हैं कि इसको ऐसे नहीं करना। वो इसी वजह से हमारी पोस्ट अच्छी हो गई है, और पोस्ट भी अच्छी हो गई, अब हमारी डिजाइन भी अच्छी हो गई। अब हम लोग ने एड्स बनाने जा रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि ये ऐड किस तरीके से बनाई जाती है? देखिए एड्स इसलिए बनाई जाती है क्योंकि एड्स का मतलब होता है कि अगर हमने
कोई ऐड बनानी, उसके लिए हमें हमें सबसे पहले कैमरा देखना होता है कि कैमरा किस जगह हमने किस जगह उसको पकड़ना है, कहाँ पर हमने सेट करना है कैमरा। और इसलिए तो हम जो इंसान होता है जिसने एक्टिंग करनी होती है, हमने उसमें नकली एक्टिंग करनी होती है। जैसे आपने ड्रामास देखे होंगे उसमें एक्टिंग होती है, वैसे हमने एक्टिंग करनी होती है। अपनी जो उनकी बोलने की टोन है, टोन को चेंज करना होता है हर बार, और ऐसे एक्टिंग करनी होती है जैसे असल में वो वाकया हो रहा हो। तो फिर हमने जब वो वगैरह सीन शूट हो जाते हैं तो सबसे पहले फिर हमने उसको एडिट करना होता है, वो हम कैपकट पे जाके करते हैं। और कैपकट प्रो पे जाके हम लोग एडिट करते हैं और उसको, और फिर वो जाके 5 से 1 से 2 मिनट का ऐड होता है, और उसको फिर वहीं से खत्म कर देते हैं ऐड को। ऐड ऐड बनाने के बाद फिर हम कोई और का एप्स वगैरह बनाना सीखेंगे। बहुत अच्छे। तो आप ये कॉलोनी कभी करते हैं? अबे यार, इतना लंबा इंटरव्यू। हाँ जी, हम कॉलोनी भी करते हैं। तो उसका क्या फायदा होता है हमें? देखिए, इससे ये फायदा होता है कि हमारे अंदर जो इंग्लिश होती है वो हम उससे सीख सकते हैं। हम उससे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं और वो हमें इंग्लिश में जवाब देती है। कई बार ये भी होता है कि वो चलती नहीं है, इसलिए फिर हम लोग हमारे पास दूसरा भी टूल है, पैपी पैपी, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। तो एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आप इसके रिलेटेड ज़रा हमारे व्यूअर्स को एक लॉन्ग एडवाइस दे दें। मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अपना वक्त ना जाया करें और जल्द से जल्द डांस स्कूल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके पास टाइम है। अब दुनिया में डिग्रीज को नहीं देखा जाता, क्योंकि डिग्रीज अब एक ऐसी चीज है कि अब वो हमारे पास आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब दुनिया में स्किल्स को देखा जाता है। वो पुराना जमाना में जहाँ डिग्रीज को देखा जाता है। मैं कहूँगा आपने अगर स्किल सीखनी है, आपके अंदर डिजाइनिंग आने की, तो आप मेरे ख्याल है आप डांस स्कूल को जरूर ज्वाइन करें। इससे आपके स्किल्स आएंगे, और मुझे उम्मीद है आपको ये मैसेज जरूर फॉलो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट। आई होप लेकिन मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।